हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट योर स्कोर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। अगर कहीं आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको प्लीज़ चेक कर लें। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। सो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब कि हमको कोई कार्य करने के लिए या वर्क करने के लिए या टास्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम वॉक कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे शरीर की जो एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो जो बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, ऑल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो नोन एज मोशन एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड या मतलब कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में। एग्जाम्पल देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं बॉल है और हम उसको होल्ड कर रखे हैं तो उसमें क्या है, हमने होल्ड कर रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे वो मूव करने लगेगा, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फॉल होने लगेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव कर रहा है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं किसी हिल टॉप पे, तो हम ताकत लगाते हैं और टॉप पे पहुंचते हैं। जब टॉप पे पहुंचते हैं वहाँ रुक जाते हैं, क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी हमने लगाई है वो स्टोर होके वहाँ टॉप पे रुके, और जैसे ही हम उस हिल से नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, हमको ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम लोग नीचे आते चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, और हम लोग आसानी से जो नीचे आ जाते हैं स्टीप हिल से। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मोशन, यानी कि मूवमेंट की वजह से जो काइनेटिक जो इस एनर्जी स्टोर होती है किसी भी बॉडी में, मूविंग अगर कहीं है ऑब्जेक्ट तो वो है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है अगर कहीं ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है किसी स्टेट पे, किसी पोजीशन पे, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप दौड़ते हुए आइए, किसी को धक्का दीजिए तो वो धक्के से दूसरा इंसान भी मूव करने लगेगा, यानी कि आपने एनर्जी को दी और वो मूव करने लगा। तो जो मूविंग है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ट्रांसफरेबल एनर्जी। वहीं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए उसके दो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, स्पीड या वेलोसिटी और मास। और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मास तो चाहिए लेकिन हाइट पे डिपेंड या पोजीशन पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले तो जो है मूविंग कार, और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लें तो जो है स्ट्रेच्ड बो को ले लीजिए, स्ट्रेच्ड धनुष। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो mg/h। अब इसमें m जो है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g है ग्रेविटी, और h है हाइट। इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए h रिक्वायर्ड होता है उसमें, हाइट। और जो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए उसमें mv² है, v इज वेलोसिटी। यही पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है मास और पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास और स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं ये दोनों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के जो टाइप्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, साउंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। तो केमिकल एनर्जी जो है वो बॉन्ड्स वगैरह जो होती हैं, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह, उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उनको केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है।
देन फिर होता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर एग्जांपल जो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, यूरेनियम फॉर एग्जांपल, उसमें उसके न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। देन होती है स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी फॉर एग्जांपल स्प्रिंग में जो होती है, स्ट्रेच्ड बो में। स्प्रिंग फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर कहीं आप उसको कंप्रेस करेंगे, जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे वो अपने आप अपनी जो पुरानी शेप है वो रीगेन कर लेगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। फॉर एग्जांपल जो डैम्स होती हैं उसमें जो वाटर स्टोर्ड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, और जब रिलीज किया जाता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और जब स्पीड से वाटर आता है टरबाइन पे टकराता है तो टरबाइन को रोटेट करता है और उस वहीं से हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएंट काइनेटिक एनर्जी। रेडिएंट काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है एक्सरेज, गामा रेज या जो सोलर एनर्जी जो सन रेज हैं वो भी रेडिएंट एनर्जी ही है। नेक्स्ट है थर्मल काइनेटिक एनर्जी। तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी वो होती है जहाँ ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, तो वही जो एनर्जी रिलीज करते हैं वही थर्मल काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट है मोशन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग कार वगैरह है जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, मोशन काइनेटिक एनर्जी। अब साउंड जो एनर्जी वो ट्रांसवर्स वे में ट्रैवल करती है तो वो साउंड भी है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो इनके मूवमेंट से जो एनर्जी निकलती है वो है काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। यस। नेक्स्ट है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल मशीन के मूवमेंट से जो मशीन जो इंजन मूव कर रहा है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है उसको मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर कहीं आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर कहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।